आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस का 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम में फाइनल बोर्ड एग्जाम में सीधा लड़ने का गारंटी है। ठीक है, तो चलिए 20 क्वेश्चन में से आप लोग कितना सही क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। चलिए पहला क्वेश्चन कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर सी नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क। सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो याद रखिएगा जर्मन राइन राज का जो निर्माण करवाया था, ठीक है, आप लोग आंसर देते रहिएगा। जो जर्मन राइन राज का निर्माण कराया था वो थे नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर की यंग इटली की स्थापना किसने किया था? बहुत शानदार क्वेश्चन है। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? गैरीबाल्डी, ऑप्शन नंबर बी मेजनी ने, ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क ने या काबूर ने। तो याद रखिएगा यंग इटली के जो स्थापना किया था वो उसने मेजनी ने किया था। किसने? तो मेजनी, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर की दुनिया के मजदूरों एक हो यह कथन किसका था? बहुत ही पॉपुलर कथन है, सभी स्टूडेंट बताइएगा। जो भी स्टूडेंट बहुत ही तैयारी, क्योंकि आप सभी के पास टाइम अब नहीं रहा है। ठीक है, तो डेली आप लोग ऑब्जेक्टिव इसी तरह करते रहिए और लाइव में भी कराते हैं, तो जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिएगा तुर्गनेव ने का, कार्ल मार्क्स का, एंगेल्स का या लेनिन का? सभी लोग बताइएगा दुनिया के मजदूर एक हो यह कथन किसका था? तो आप सभी लोग जानते हैं यह कथन कार्ल मार्क्स का था। किनका था? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? 1907 में, 1908 में, 10 में या 11 में? सभी स्टूडेंट बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल के जो स्थापना हुआ था वो 1907 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि हनोई समझौता कब हुआ था? जो हनोई समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 7 मार्च 1946 को, 6 मार्च 1947 या 6 मार्च 1946 को या 6 मार्च 1948 को? चलिए सभी स्टूडेंट बताइएगा कि हनोई समझौता कब हुआ था। तो याद रखिएगा जो हनोई समझौता हुआ था वो हुआ था 6 मार्च 1946 को। ठीक है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी छोड़ेगा वो पछताएगा। आप लोग अभी से तैयारी में डेली वीडियो देखिए मन से। गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब किया था? सभी लोग बताइएगा। तो याद रखिएगा कि गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में किए थे। ठीक है, लाला हरदयाल 1913, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ हुई? मतलब औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ था? इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या जर्मनी में? सभी स्टूडेंट बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो याद रखिएगा कि इंग्लैंड से हुआ था। कहाँ से? इंग्लैंड। इस क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था जी? पटना में, अमृतसर में, लाहौर में या इलाहाबाद में? तो याद रखिएगा पटना से। ठीक है, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है द कॉमर्स ऑफ नेशन। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सभी स्टूडेंट बताइएगा द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो थे क्या? कार्डलिफ थे। कौन थे? कार्डलिफ। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया जी? तो याद रखिएगा जो भारत में पहला छापाखाना था वो कहाँ था? सभी लोग बताइएगा। तो गोवा में। कहाँ लगाया गया था? गोवा। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मतलब कब घोषित किया गया था?
सभी लोग बताइएगा 1974 को, 1984 को, या 75 या 1980। सभी स्टूडेंट बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नांकित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो आप सभी लोग जानते हैं विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो याद रखिएगा महेंद्र सिंह टिकैत थे। कौन थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। देखिए 14 का यहाँ पर क्या था, देखिए भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता इसमें बोला है, तो बताइए जी इसका क्या होगा। तो महेंद्र सिंह टिकैत अभी आप सभी को बताए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में से सबसे अधिक सहायक क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो याद रखिएगा क्या है जी, विकास सबसे ज़्यादा सहायक होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, ब्रिटेन में, फ्रांस में, भारत में या स्विट्जरलैंड में। तो याद रखिएगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो स्विट्जरलैंड में है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में बोलेगा तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। भारत में कैसी दलीय व्यवस्था जी, एक दलीय, द्विदलीय या बहुदलीय। तो याद रखिएगा कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है। जो पंचायत सचिव होता है वो किस संस्था का सचिव होता है, आप सभी लोग बताइएगा। तो याद रखिएगा जो पंचायत सचिव होता है वो ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ठीक है, क्या होगा, ग्राम पंचायत का सचिव होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। जो भारत में सेवा क्षेत्र है उसको सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो याद रखिएगा 2 क्षेत्र में। ठीक है, 2 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग HW में बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके हमें बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर फिर आप सभी को पिन कर दिया जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग का यह सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए